एक थी प्रत्युषा बैनर्जी। बालिका वधू टीवी शो में आनंदी का किरदार निभाती थी। लोग बहुत पसंद करते थे। एक दिन अचानक खबर आई कि सुसाइड कर लिया उन्होंने। लोगों को लगा कि न जाने क्या हुआ कि ऐसा कदम उठा लिया। बाद में कहानी सामने आई। पता चला ये सब अचानक नहीं हुआ था। काफी समय से झेल रही थी प्रत्युषा। बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ते ठीक नहीं होने की खबर आई। रिलेशनशिप अब्यूजिव होने की बात पता चली। जो भी रहा, प्रत्युषा हमेशा हमेशा के लिए चली गई। अचानक आई प्रत्युषा की मौत की खबर फैली तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन 1 अप्रैल थी। 1 अप्रैल को फूल्स डे मनाते हैं, अप्रैल फूल्स। तो लोगों को एक बार में यकीन नहीं हुआ। प्रत्युषा या उस जैसी लड़कियां अकेली नहीं हैं। हाल में ही बॉम्बे टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस टीना दत्ता ने अपनी रिलेशनशिप के बारे में कई बातें बताई। टीना दत्ता भी टीवी का मशहूर चेहरा है। उतरन टीवी शो में इच्छा या इचकी का किरदार इन्होंने ही निभाया था। लोग इनको भी काफ़ी पसंद करते हैं। फियर फैक्टर में भी हिस्सा ले चुकी हैं। कम ही लोग जानते हैं कि 16 साल की उम्र में चोखेर बाली फिल्म में उन्होंने एक्टिंग की थी। उतरन टीवी शो में वो और रश्मि देसाई साथ में लीड रोल में थे। बॉम्बे टाइम्स को दिए गए इस इंटरव्यू में टीना ने बताया, मैं इंडस्ट्री के बाहर के एक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में थी 5 सालों तक। हम कॉमन फ्रेंड्स के जरिए मिले थे। मैंने इसे ख़त्म कर दिया क्योंकि वो गाली गलौज और मारपीट करता था। मुझे मेरे दोस्तों के सामने पीटता था वो। मैं इतना हिल गई थी इन सब से कि मेरे आत्मविश्वास को गहरा धक्का लगा। मैं अपने रिलेशनशिप को लेकर पब्लिक में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि ये समय बोलने का और आवाज़ उठाने का है। मैं सेटल होना चाहती हूँ। मुझे अफेयर्स करके टूटा हुआ दिल नहीं जोड़ना बैठकर। मैंने हमेशा लव मैरिज चाही है, लेकिन भगवान ने किसी को मेरी ज़िंदगी में भेजा ही नहीं। मैं इंडस्ट्री के किसी व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती, ख़ास तौर पर किसी एक्टर से तो बिल्कुल ही नहीं तो ये रिश्ता असुरक्षा की भावना से ही बर्बाद हो जाएगा। मैंने एक्टर्स के बीच कई फेल हो चुकी शादियां देखी हैं। कवि हैं एक विद्रोही, कमाल की कविताएं लिखते थे, अब नहीं हैं इस दुनिया में, लेकिन उन्हीं के शब्दों में कितना खराब लगता है एक औरत को अपने रोते हुए पति को छोड़कर मरना, जबकि मर्दों को रोती हुई स्त्री को मारना भी बुरा नहीं लगता। औरतें रोती जाती हैं, मर्द मारते जाते हैं। औरतें रोती हैं, मर्द और मारते हैं। औरतें खूब ज़ोर से रोती हैं, मर्द इतनी ज़ोर से मारते हैं कि वो मर जाती हैं। टीवी की चकाचौंध कंफ्यूज करने में अव्वल होती है, शो बिजनेस की दुनिया ध्यान भटकाने में। इसके पीछे जो चलता है वो बहुमत की हालत से अलग नहीं है। जब प्यार करने वाला ही मार मार कर बेदम कर दे और फिर पलटकर बाहों में भरे, तो जड़ हो जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं सूझता। पहली बार उठा हाथ अवाक कर देता है, दूसरी बार उठा हाथ घृणा भरता है, बार बार उठता हाथ शरीर पर नहीं आत्मा पर पड़ता है। इसीलिए रानी मुखर्जी जब कहती हैं कि सिर्फ सेल्फ डिफेंस सीख लेने भर से दिक्कत दूर हो जाएगी, तब उनकी सोच पर गुस्सा नहीं तरस आता है, सिर्फ तरस। नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे वीडियोस फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सारे वीडियोस सीधे आप तक पहुंच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।